नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में कॉन्शियस प्लेनेट द वे फॉरवर्ड कार्यक्रम में लिया भाग। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए सजाए सपनों को कर रही साकार। जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में हर घर नल से जल का संकल्प हो रहा सिद्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित कॉन्शियस प्लेनेट द वे फॉरवर्ड कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। योगी आध्यात्मिक गुरु और फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने अपने आंदोलन सेव सॉइल के बारे में विस्तार से बताया। इस गहन चिंतन सत्र को आयोजित करने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जागरूक विश्व तैयार करने पर विचार विमर्श करना है। इस सत्र में केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा से गत देर सायं नई दिल्ली में भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जनजातीय कल्याण से जुड़े विभिन्न मामलों पर चर्चा की और मंत्रालय के पास लंबित मामलों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए सजाए सपनों को साकार कर रही है। इस योजना का लाभ उठाकर युवा स्वावलंबी बन अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 18 से 45 वर्ष तक के पुरुषों तथा 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए तक की मशीनरी तथा संयंत्र में निवेश पर 25% का निवेश उपदान और महिलाओं के लिए 35% उपदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बने जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के गांव हरिपुर के 36 वर्षीय श्री राकेश कुमार आज प्रदेश के लोगों के सामने एक अनुकरणीय मिसाल पेश कर रहे हैं। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं खुद का कारोबार करूं, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की जहां मुझे 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो हमारी सैलरी भी आधी हो गई, घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। तब मैंने DIC नान ऑफिस में जाकर सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, जहां मुझे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उसके तहत मैंने जो भी कागज़ डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए और उसके तहत मुझे 22 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ। उसके तहत मुझे 25% की सब्सिडी के तहत 6.5 लाख रुपए भी ऋण माफ़ हुआ। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी का शुभारंभ किया जिसका नाम राजवी सॉल्वेंट्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। उसमें के तहत हमने विभिन्न प्रकार के पाउडर जैसे वॉशिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर आदि प्रोडक्ट बनाए और उससे हमारी सेल होनी शुरू हुई। इसको हम अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, कुछ हरियाणा में और कुछ अपने हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय इलाकों में भी इसका प्रचार किया और सेल करनी शुरू की। हमारी कंपनी से जुड़े हुए 15 से 20 लोगों को हम रोज़गार प्रदान कर रहे हैं और इससे हमें भी जो हमारी मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपए है, जिसमें हमें शुद्ध लाभ 15 से 20% हो रहा है। इसके तहत मैं अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिला सिरमौर में अब तक मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 567 इकाइयों को स्थापित कर 19 करोड़ 59 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भी इस योजना में 315 लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना श्री राकेश कुमार जैसे अनेक लोगों के जीवन में एक सुखद बदलाव लेकर आई है। युवाओं के कौशल विकास तथा स्वरोजगार सृजन के अतिरिक्त उन्हें स्वावलंबी बनाने में ये योजना मील पत्थर साबित हो रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार के साझा प्रयासों से हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने लगी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किए गए जल जीवन मिशन के सुपरिणाम अब सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के लाखों लोगों को लाभ सुनिश्चित हुआ है। हमीरपुर जिला के भोरंज क्षेत्र में स्थापित विभिन्न उठाऊ पेयजल योजनाओं के बावजूद गर्मियों के मौसम में पानी की समस्या आम थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पुरानी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण करने के उपरांत अब यहां प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है। हर घर नल से जल का संकल्प सिद्ध होने पर लोगों को घर पर ही पानी निःशुल्क उपलब्ध हो रहा है और उन्हें सार्वजनिक नल अथवा प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।
भोरंज में अब गर्मियों में भी भरपूर पानी उपलब्ध हो रहा है, जिसके लिए ग्रामीण डबल इंजन की सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा नाम प्रेमचंद जी, गांव भोरंज, ब्लॉक भोरंज। हम पानी जो है बहुत बड़ी दिक्कत थी पहले हमारे लिए, बहुत ज़्यादा दूर दूसरे में लाना पड़ता, कुएं थे वो भी सूख जाते थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री नलके मिले हैं, कोई बिल नहीं आता, पानी जो है वो टाइम का टाइम आ जाता है। मेरा नाम रीना कुमारी है। मैं विलेज भोरंज बुल्ला से हूँ और भोरंज ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव में कई सालों से जो थी पानी की बड़ी ज़्यादा समस्या थी। हमें कई किलोमीटर तक पैदल जाकर हमें पानी लाना पड़ता था दूर दूर से। पर जब से प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन वाली योजना शुरू की है, उसके तहत हमारे गाँव में कनेक्शन लगे हैं, तब से पानी की कोई समस्या नहीं रही है। हमें टाइम टू टाइम पानी आ रहा है पर्याप्त मात्रा में। तो इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इतनी बढ़िया योजना दिलाई और हमें उसके तहत जो है वो फ्री पानी का कनेक्शन दिया, जिसके लिए हमें कोई बिल नहीं देना पड़ेगा पानी का। तो मैं इसके लिए बार बार प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत भोरंज उपमंडल में 10 पेयजल योजनाओं के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उपमंडल में मिशन के तहत अभी तक 1558 घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है और शेष योजनाओं पर कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। जल जीवन मिशन इस क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की पानी की समस्या को हल करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @TPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।